लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो आले रसूल में होता है सैयद होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसका यह मतलब ऐ तो रौला पे जलाली दे नाल है। हालांकि जलाली साहब का मसला क्या है, जलाली साहब ने यह नहीं आख्या किसी गुनाह किया है, उन्होंने आख्या यार मासूम ने ऐ नहीं गल की, सिर्फ वो लफ्ज़ खता बोल के उस मसले को शायद या समझा नहीं सके या कौम समझी नहीं या जेना खराब करना सुना ड्रामा बहुता किया है ते मसला बिगड़ गया है। जबकि जलाली दा माजी भी सामने है, हाल भी ते मुस्तकबिल भी सब दे सामने है। ना वो गुस्ताख है ना उन्हें कदी कीती है। ओदे मुकाबले जेड़े आए सन भावें जुमेराती सन ते भावें मंगल वाले सन ते भावें बुध वाले सन, समझ आ रही है, भावें वो लाल बेग सन ते भावें खबीस किस्म के मवेशी सन, भावें वो चिमनियां सन, सारियां पाट गईयां और राफजी बन गए। जलाली कल भी अहमद रजा दा नौकर सी, जलाली अज भी अहमद रजा दा नौकर। तवज्जो है, बोलो तवज्जो है, कोई नहीं है। ये ड्रामा किया इन लोगों ने, ड्रामा, और उस ड्रामे का नतीजा देख लो, आप सारे राफजी हो गए। वो कल भी सही सी, वो आज भी सही है, तुहाडे सामने बैठा है, किसी को समझ आवे चाहे ना आवे। और कई वड्डे वड्डे इत्थे जनाब अली बुर्ज उलट गए, वड्डे वड्डे शेर गिद्दड़ बन गए। बोले सुभान अल्लाह, 5 किलो का सिर नहीं हिलाना। खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो, किसी का हसद इना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं इसका मतलब मासूमियत नहीं है। मासूम का क्या मतलब है? जो गुनाह कर ही नहीं सकता। बाकी हस्तियां सहाबा या अहले बैत या वली, इनमें इम्कान होता है, अल्लाह बचा लेता है, बस अल्लाह ऐनी गल है। लेकिन यह कहना कर ही नहीं सकते, और बस है। इस तहारत का मतलब तहारत एतिकादी है, तहारत अमली है और तहारत खानदानी है। मतलब यह है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और इस तू भी एक अगली गल दसा जे जागदे बैठे होता, इस आयत को अगर आप पढ़े ना, इहदा शान नुज़ूल है, तो मसला सारा हल हो जाना है। अल्लाह ने क्यों फरमाया महबूब हमने आपकी अहले बैत को हर किस्म की ये जो आलूदगी इससे दूर है। इस आलूदगी से मुराद शान नुज़ूल में यह है, नबी पाक की जो बीवियां थी ना, उन्होंने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ना अलग अलग तय कर दें कि हमारे घर में इतना राशन आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यह तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी जब हर शय मिल रही है, यह तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाजिल फरमा दी, फरमाया हबीब पहले तो इन्होंने सवाल कर लिया ना, अब नहीं करेंगे। क्यों? फरमाया हमने इनके दिलों से तलबे दुनिया को वैसे ही खींच कर पाक कर दिया है। मतलब ये तलबे दुनिया को खींच लिया है, ये भी एक रिज्स है, इसको निकाल दिया है। अब ये सवाल नहीं करेंगे, थोड़े पे राजी हो जाएंगे। तो अहले बैत की तहारत का मतलब ये है कि हमने तलबे दुनिया इनसे खींच ली है, वो तुमसे दुनिया तलब नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नबी की अहले बैत अगर नबी से माल तलब नहीं कर सकते तो सैयदा पाक ने अबू बकर से बागे फदा कैसे तलब किया, बताना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मसलक हक अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। और तवज्जो है सारे हजरात की कि कोई नहीं है, ये तलबे दुनिया इनमें नहीं है। इसको खींचा है तलबे दुनिया को। कोई नहीं, उन्होंने बहुत ही गर्मी लगती, लग लैन दो। हुण मेरे हाल वेखो, सुभान अल्लाह आखण वाले बनो। 5-4 बंदे बड़े परेशान बैठे ने, जे साडी कंपनी दे ने तो बोलो, नहीं तो तुहाडी परेशानी वधदी रहनी। चुके अकीदा रजा आउंदा पिया जे। तकड़े होके जरा, तकड़े होके जिन्ने हजरात बैठे हो, गौर दे नाल मेरी गल सुनो। इससे मुराद है तलबे दुनिया। बोलो तो सही ना यार, तलबे दुनिया है जिसको खींच लिया है। और इस पर दलील एक और हदीस भी है, हवाले सारियां किताबां दे फकीर दे जिम्मे रहे। मशहूर हदीस है, नबी पाक आखिरी अय्याम में थे। आखिरी अय्याम का मतलब आप करीब था कि पर्दा फरमा जाते, मरजुल वसाल में थे। हजरत सैयदा पाक ने अपने दोनों बेटों को उठाया, नबी पाक की बारगाह में लेके आए और कहा ये मेरा बेटा हसन है, ये हुसैन है, इनको कुछ अता कर दीजिए। तो नबी पाक को चाहिए था, कहते अद्धा बाग फदक तेरा है, अद्धा तेरा है, या कहते आओ बाग तेरा है, आओ तेरा है। नहीं, आपने क्या किया? फरमाया हसन मुझे दो। हूं मैं नहीं तुहानू कहना बोल, हसन दो। हसन लिया, जोली में बिठाया, फरमाया मेरा पुत्र हसन है। हाँ जी हसन है। तो आपने फरमाया हसन को मैंने अपनी सरदारी दे दी है। सुभान अल्लाह।
और इमाम हसन ने सरदार बन के दिखाया। जब हजरत अमीर मुआविया से सुलह की तो बुखारी शरीफ की हदीस भी वाज़ेह हो गई। फरमाया इन्ना बनी हाज़ा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है और ये दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। सुलह भी हो गई, सरदारी भी वाज़ेह हो गई, हजरत अमीर मुआविया का मुसलमान होना भी वाज़ेह हो गया। ओए बोलो तो सही ना। शाह साहब फरमा रहे ये कहो कि दोनों तरह मुसलमान हैं। और ये जुमला मैं बोल के चेक करता हूं सुन्नी किथे बैठा है। मैं कहा जन्नत दे सरदारां दी सुलह हो गई है, ए मिरासी क्यों सड़दे फिरदे ने? क्या जिंदा बंदा बोले जिंदा बंदा, दूसरे बंदे दी छुट्टी है, गैरत अल्लाह बोले दुआ मुंह थल्ले रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। असा अली दे बच्चों के पिछे इंज खलोते हाथ बांध के जरा गौर दे नाल सुने। ऐसे हाथ बांध के पीछे खड़े इमाम हसन तुहाडी सुलह हो गई है हजरत अमीर मुआविया दे नाल, ते साडी भी सुलह हो गई है। असी इंज पिछे खलोते हां, इमाम हुसैन तुहाडी जंग हो गई यजीद दे नाल, साडी भी जंग हो गई है। इत्थे खलो ना उन्हां दे पिछे, तो इमाम हसन तो वड्डा सैयद है और कहंदा असी शाह हुन्ने आ। मैं कहा ये आ भी शाह आई जेड़ा मेरे नाल बैठा है, आ भी शाह। समझ आ रही है? शाह वो नहीं हुंदा जेड़ा अमीर मुआविया दा दुश्मन होवे, शाह वो हुंदा जेड़ा इमाम हसन दे फैसले नु सिर ते रखे। हाथ खड़ा करके बोलो सारे सुन्नी तरह, वाह वाह वाह। ओ शाह हुंदा है ते जेड़ा अपने बाप दादियां दे फैसले नु ना मन्ने। प्यो दादे को फैसला कर जान तो छोटे मुंडे बिगड़ जान, कहंदे हुण मैं अगली गल नहीं करदा, फिर चीकना है तुसी। ओ कहंदे ने फारग ने, फारग ने, फारग ने। ते जेड़ा इमाम हसन दे फैसले नहीं मानदा ओए फारग है, फारग। हुण समझ आ गई जे? ओ बैठे हो, ये जितने कीड़े मकौड़े, ये जितने लाल बेग, इन सब बेहयाओं को शर्म करनी चाहिए। अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता, तुम तो राफजियों को राजी कर रहे हो, आले सुन्नत को तो नहीं राजी कर रहे, वरना इमाम हसन को तुम किस खाते में डालोगे? पर इतने तो लोगों ने आख्या शाह तो होता ही हुसैन है, हसन तो है ही नहीं। तो मैं कहा इस वास्ते असी कहने तू नस्लों ही शाह कोई नहीं, एवं तो हूं नहीं तो तू उच शरीफ जाता फिरदा भी किवें मैनू शजरा लभ जाए। मैं कहा एड्डी जल्दी तेन शजरा नहीं लभना, तुझे नंगा करने के लिए अल्लामा ज़हुर अहमद जलाली साहब ही काफी है। अल्लामा ज़हुर अहमद जलाली साहब ने बड़ा टैट खत लिखे है, लाल बेग नू नंगा करके रख दिता है। कहने लगे तू हुण शजरे लैके सैयद बनेगा, तेनू साइयां मंड के रख दिता है। सैयद को बताना नहीं पड़ता, सैयद सैयद ही होता है। लेकिन याद रख लें गुस्ताख नहीं होता सैयद, और सुन्नी ये भी गुस्ताख नहीं होता। ना सिहाबा का ना अहले बैत का, मेरी बात लिख लें आप हजरात, इस वास्ते कच्ची बातें अपने ज़हन से निकाल दें। समझ आ रही है? हुण अगे चलो जरा, ताकि तुहानू मसला भी समझ आवे ना। मसला समझ आएगा तो बात खुलेगी ना भाईजान। तो मैं बात आपकी खिदमत में यह कर रहा हूं कि यह तहारत का मतलब क्या है, रिज्क निकालने का मतलब क्या है। तलब दुनिया खत्म कर दी है। फरमाया मेरे बेटे को कुछ अता करो। फरमाया हसन है? जी हाँ। फरमाया सरदारी मैंने दे दी। और जब इमाम हुसैन की बारी, फरमाया हुसैन मुझे दो। इमाम हुसैन को पकड़ के नबी पाक ने गोद में बिठाया। फरमाया मेरा पुत्र हुसैन है? हाँ जी। फरमाया इसको मैंने अपनी जुर्रत अता कर दी है। और फिर करबला में इमाम हुसैन की जुर्रत देख लो कैसी है। तो नबी पाक को नहीं पता था कि मैंने बाग देना है, बाचना सारियां खा जाना है। ओ बैठे हो। और अगली बात भी सुन लें, ये कितनी बड़ी धांधली है। कहते वो नबी पाक का बाग था। आप याद रख लें, याद रख लें इस बात को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअलमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व रसूलिही, ये जितनी जमीन है ये सारी अल्लाह और उसके रसूल की है। तू कहना सिर्फ बागे फदक है, साढ़े नजदीक सारी दुनिया ही होना दी है। समझ आ रही है? और दूसरी बात, पहला झूठे वे फिर सारी वंड, अपना घर भी ढा, तू भी बीबी दा हक खाती बैठा, तू दिता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सारे ही गुस्ताख बने बैठे हो। पहलू तो इत्थे आ ना, तू कहता सारी जमीन अल्लाह रसूल दी है, लिहाजा मैं उन्होंने अपना हक तो देवा ना, होना तो नहीं सी दिता। मैं मानता भी तेरे को हलाल दी टाकी लगी है। ओए बोलो, ओए 5 किलो का सिर लाने वाली कौन, बोलो थोड़ा जा मेरी गल ते। लेकिन अच्छे तो मसला ही हो रहे, अपनी बारी पता को नहीं। ये आयत मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। और दूसरी तरफ देख, नबी पाक ने फरमाया, हजरात उलमा इस बात की तायद फरमाएंगे
ताकि अवाम भी इस बात को माने कि बात सही हो रही है। फरमाया हम जो नबी होते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया हम दिरहम और दीनार इसमें विरासत नहीं छोड़ के जाते, मालो दौलत नहीं छोड़ के जाते। हजूर जो नबी होते हैं वो क्या छोड़ के जाते हैं? फरमाया इल्म छोड़ के जाते हैं, ये विरासत है हमारी। नबी पाक ने तो बता दिया हमारी विरासत दुनिया में जायदादों में, बागों में और पैसों में होती ही नहीं। नबी कहता मेरी विरासत ही कोई नहीं, तू रौला पाई खलोता है। समझो इस मसले को यार, लोगों ने तमाशा बना दिया। गई कि हजरत अबू बकर के पास गई, उन्होंने दिया ही नहीं। तो मैं क्या पहला खलीफा थे अली है बकौल तेरे। बहुत खूब। तो हजरत अबू बकर के पास गई क्यों थी? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। हजरत अबू बकर के पास जाना पहली तो इस बात की दलील है कि उन्होंने खलीफा मनिया ते गईया ना। पहली तो ये बात वाज़ेह होती है, समझ आ रही है। और दूसरी बात, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, हजरत उमर पाक ने दिया, हजरत उस्मान ने नहीं दिया, तो हजरत अली का दौरे खिलाफत तो आया ही था ना। हजरत अली ने दे दिया था, तो फिर अली ते फतवा की लगेगा? उमर रो को गल करो करने वाली। 6 महीने इमामे हसन भी रह सन खलीफा, ये तो इमामे हसन भी गए। खैर आई कहानियां छड़ दियो, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। क्यों? मैं कह जे बच्चे जन्नत के सरदार हों, उन्होंने केड़े बागां दी लोड़ है? पहले तो मैंने ये समझाना को लॉजिकली पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जो खुद जन्नती औरत और सैयदतुन निसाइल आलमीन, कायनात के औरतों की सरदार, मलका जन्नत, उसको क्या क्या यार मुझे बताओ ना, उनको जरूरत ही नहीं है। जिनका शौहर वलियों का बादशाह मोहर लगाए तो वली बने, उनको क्या जरूरत है मुझे बताओ। और यार जिनका बाबा सुल्तान कुल हो, कमाल वाली बात है यार। और होता बड़ी ना, अबू ज़र को अबू ज़र बना दिया, सोने वाला, जमीन वाला, जायदाद वाला, पैसे वाला। तो मैं क्या जेड़ा बाहर वाले अबू ज़र बना सकते ने, अपने नहीं सन बना सकते? कुछ खुदा का खौफ करो यार, क्यों उम्मत में तफरके डाल रहे हो? ना ऐसा ना करो, तफरके ना डालो। ये मसला ऐसे है ही नहीं जैसे लोगों ने ड्रामा खड़ा कर दिया है, सिर्फ सहाबा किराम पर जबान खोलने के लिए। नहीं, मुसलमान बनो, बनोगे मुसलमान। जबान नहीं खोलनी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ। तो मैं लोग ड्रामे बनाए ने, ना नमाज पूरी, ना कलमा पूरा, ना वुजू पूरा, ना तराबियां पूरियां, ना जुम्मा पूरा, ना कुरान पूरा। क्या मतलब? सहाबा सहाबा सहाबा, उनके खिलाफ बस कर दो यार। समझ आ रही है? वरना दुनिया तो बर्बाद हो ही गई है, कब्र हशर भी बर्बाद हो जाएगी। खुदा का खौफ करें। और आप जरा वापस पलटे ताकि इस मसले को मजीद खोलूं आपके सामने। जज़ाकल्लाह। यह है असल मसला, जिस मसले को समझना इंतहाई जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या आपकी अहले बैत हो, उनके ऊपर ज़बान तान ये दराज नहीं करनी। मसला नहीं समझ आया? किसी आलिम से पूछ लो, कुरान में देख लो, हदीस में देख लो, मसला हल हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये इस आयत करीमा का मफहूम है। अब आइए, एक आयत मैंने पढ़ी सहाबा के बारे में और एक अहले बैत के बारे में, अभी उनकी वजाहत हुई है। अगर आप थोड़ा सा साथ मेरा और दे दें तो अब अहादीस सुनाना शुरू करूं आप हज़रात को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बहुत रखता है पक्का मुनाफिक है। और याद रख ले, यहां कोई बैठा है कि इस शोबे से ताल्लुक है, मैं नहीं जानता, अगर तेरे दिल में आले रसूल का प्यार नहीं तो सुन ले, तू मुनाफिक है। अगर बुग़्ज़ है तो तू मुनाफिक है। अपने दिल में से बुग़्ज़ को निकालना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यहां तक बात नहीं भाई, नबी पाक ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, मसलु अस्हाबी फिन्नास कमसलिल मिल्ह फित्ताम। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल कायनात के लोगों तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक, क्या मतलब है इसका? फरमाया जिस तरह हंडिया में नमक न हो उसे कोई पसंद नहीं करता,
इसी तरह जिस दिल में सहाबा का प्यार न हो उसे रब रसूल और फरिश्ते और ईमान वाले पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ आइए आप हजरात को, सहाबा का प्यार रखना दिल में यह भी जरूरी है और अहले बैत का प्यार रखना दिल में यह भी। समझ आ गया मसला? कितनी हदीसें हो गई? आ जाओ तीसरी हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन, फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते, सीधे रास्ते पर रहोगे। पूछा गया क्या क्या? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है, इनको थाम लो। यहां पर किसी की नब्ज फड़क सकती है और वो ये कह सकता है, बीमार और मरीज, वो कह सकता है देखो भी इत्थे कुरान ते अहले बैत है, सहाबा ते है नहीं को नहीं, तुसी एवं सहाबा दे नारे लाई रखदे हो। क्यों भाई? मैं जरा अहले इल्म के चेहरे भी देखता हूं ना, ताकि ये भी तायद करें, ताकि कौम नूं समझ आवे कोई गल होने लगी है। यार दौड़ा शेर माइया तो मैं पढ़ना ही कोई ना, मैनू आउंदा है, लेकिन गल तो सुनो ना शेर बन के। अब कोई कह सकता है ना कहते कुरान के अहले बैत से अबद है ही कोई नहीं, अच्छा फिर छड़ दइए, जगल जानती ना हो तेनू बड़ा पता है, तो फिर किदा समझिए? मैं क्या तेनू अतार दा नौकर समझाएगा, नहीं समझ आउंदी पई, इंज इंज मसला तेनू समझावांगा, गल ही को नहीं बच्चा। कहता वो कैसे? मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं सही वो रहेगा, सीधा रहेगा, हिदायत पे रहेगा जिसके पास दो चीजें कुरान और अहले बैत। नबी पाक नुस्खा दे रहे थे कयामत